काबुल पहुंचे इंडिया के स्पेशल कमांडोज। तालिबान ने दिल खोलकर किया स्वागत। पाकिस्तान सरकार के होश उड़े। दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया तो यहां से भारत ने अपने नागरिक को वापस मुल्क बुला लिया। जो नागरिक नहीं आ पाए उन्हें एयरलिफ्ट कर मुल्क वापस लाया गया। इसी दौरान तालिबान राज के बाद भारत सहित अनेक देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, लेकिन अब भारत ने एक बार फिर से काबुल में अपना दूतावास खोल दिया है। भारतीय दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी कमांडो को दिया गया है। हिमवीर कमांडो वहां पर दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। सुरक्षा के अलावा आईटीबीपी कमांडो आपदा से राहत कार्यों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप आया था जिसमें भारी नुकसान हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय तकनीकी दल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गया है। ये दल मानवीय सहायता की प्रभावी ढंग से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। केंद्र सरकार के सूत्रों की माने तो 2 दशकों से अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास एवं कई अन्य वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी कमांडो ही संभालते रहे हैं। अफगानिस्तान में 2 दशक के दौरान भारतीय प्रतिष्ठानों पर हुए कई हमलों को आईटीबीपी के कमांडो ने नाकाम किया है। ये कमांडो अत्याधुनिक हथियार से लैस रहते हैं। हाल ही में जो भारतीय दल काबुल पहुंचा है उसमें 50 से ज्यादा कमांडो शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने इस दल को लेकर कहा था, मानवीय सहायता की प्रभावी ढंग से आपूर्ति करने एवं अफगानिस्तान के लोगों के साथ जारी संपर्कों की करीबी निगरानी एवं समन्वय के प्रयासों के मद्देनजर एक भारतीय तकनीकी दल काबुल पहुंचा है। ये दल भारतीय दूतावास में तैनात किया गया है। इस दल के काबुल पहुंचते ही अब वहां पर कई तरह की दूतावास गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत की दूतावास खोलने के फैसले का तालिबान ने स्वागत किया था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने कहा, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान अफगान लोगों के साथ अपने संबंधों और उनकी मानवीय सहायता को जारी रखने के लिए काबुल में अपने दूतावास में राजनयिक एवं उनकी तकनीकी टीम को वापस लाने के भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करता है। आईईए ये आश्वासन देता है कि दूतावास परिसरों को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रथाओं के अनुरूप सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी जिन क्षेत्रों में भारत की सहायता परियोजनाएं चल रही है। राजनयिक टीम को उन इलाकों का दौरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान से कोयला खरीदने का ऐलान। तालिबान ने फौरन बढ़ा दिए दाम। पाकिस्तान भले ही तालिबान को अपना छोटा भाई मानता हो, लेकिन तालिबान पाकिस्तान को किसी भी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान ने पहले तहरीके तालिबान को लेकर पाकिस्तान की बात नहीं मानी और अब तालिबान ने कंगाल होते पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान इन दिनों भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस समय आर्थिक संकट में भी तालिबान ने अपने बड़े भाई पाकिस्तान को किसी भी तरह की छूट नहीं दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जैसे ही अफगानिस्तान से कोयला आयात करने की मंजूरी दी, ठीक वैसे ही तालिबान ने कोयले की कीमत में 100% से ज्यादा की वृद्धि कर दी। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने विश्व बाजार में कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण कोयले की कीमत $90 प्रति टन से बढ़ाकर $200 प्रति टन कर दी है। जबकि शहबाज शरीफ की सरकार ने अनुमान लगाया था कि अफगानिस्तान से कोयला खरीदने पर पाकिस्तान को करीब $2 अरब का बचत होगा। पाकिस्तान के एक समाचार चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अफगानिस्तान से हाई क्वालिटी वाले कोयले के आयात में न केवल सस्ती बिजली का उत्पादन होगा बल्कि देश को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा के संरक्षण में भी मदद मिलेगी, जो कि भारी वित्तीय संकट में है। शहबाज शरीफ ने देश में कम लागत वाली बिजली पैदा करने में मदद करने के लिए डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में अफगानिस्तान से सुपर क्रिटिकल गुणवत्ता वाले कोयले के आयात को मंजूरी दी है ताकि डॉलर बचाया जा सके। पाकिस्तान पीएमओ के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में एक कुशल प्रणाली बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं तालिबान के मुताबिक कोयले की कीमत बढ़ाने का मकसद टैक्स की रकम बढ़ाना और उसे देश के लिए राजस्व पैदा करना है, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अभाव में आर्थिक उथल पुथल में है। अफगानिस्तान की सरकार ने कोयले की कीमत में भारी इजाफा कर दिया है क्योंकि तालिबान को पता है कि पाकिस्तान सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और उसे किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से कोयले का आयात करना होगा। वहीं वैश्विक मदद मिलना बंद होने के बाद विभिन्न प्रतिबंधों के बीच तालिबान अब जीवित रहने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तालिबान पाकिस्तान को कोयला निर्यात बढ़ा रहा है और बिक्री पर शुल्क बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने कहा, कोयले समूह का लक्ष्य प्रत्यक्ष विदेशी धन के अभाव में अपने खनन क्षेत्र से अधिक राजस्व उत्पन्न करना है। तालिबान सरकार के मंत्री इस्मातुल्लाह ने कहा, हमें पाकिस्तान से कभी लाभ की उम्मीद नहीं है क्योंकि हम डॉलर और यूरो के स्वाद और पाकिस्तानी मुद्रा की खराब स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि 4 साल पहले स्थानीय डीलरों के लिए कोयले की कीमत में 30% की वृद्धि हुई थी, जबकि स्थानीय व्यापारियों के लिए कीमत स्थिर बनी हुई थी और टैरिफ केवल देश से बाहर निर्यात किए गए कोयले पर लागू होगा। इस्मातुल्लाह ने आगे कहा, अब तक पाकिस्तान को हमारी और अफगान लोगों की प्रतिक्रिया का अनुमान हो गया होगा, इसलिए हमने कोयले पर लेवी $200 प्रति टन से बढ़ा दी है। तालिबान ने पिछले महीने ही
तालिबान ने पिछले महीने की शुरुआत में अपने पहले वार्षिक बजट की घोषणा करते हुए कहा था वे पूरी तरीके से स्थानीय राजस्व पर निर्भर है।